एक साथी सूडान में फंसे हैं, उनके लिए हम चिंतित हैं। भारत सरकार के भी संपर्क में हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में भले वक्त हो, लेकिन नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। उज्जैन में दिग्विजय सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर बड़ा हमला किया। सिंधिया ने भी पलटवार करते हुए दिग्विजय को बंटाधार करार दिया। मध्य प्रदेश में 2023 की महाभारत के लिए भले ही तारीखों का ऐलान नहीं हुआ हो, लेकिन बयानों के तीर खूब चल रहे हैं। उज्जैन पहुंचे दिग्विजय सिंह ने सिंधिया पर बड़ा हमला किया। दिग्गी राजा ने कहा कि हे प्रभु महाकाल, दूसरे सिंधिया कांग्रेस में पैदा न हो। हे प्रभु, हे महाकाल, दूसरे ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में पैदा न हो। गरीब, अनुसूचित जाति, जनजाति का विधायक नहीं बिका, ये भी बैठा है दिल्ली। 25-50 करोड़ के ऑफर ठुकरा दिए। कौन बिक गए? बड़े बड़े राजा महाराजा लोग, जमींदार लोग बिक गए। बात यही है कि ये इस देश में जो विचारधारा से जुड़ा हुआ है वो कभी नहीं बिकेगा। दिग्विजय के हमले का जवाब भी आया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट किया और उनके ही अंदाज में बंटाधार बताकर पलटवार किया। सिंधिया ने अपने ट्वीट में लिखा, हे प्रभु महाकाल, कृपया दिग्विजय सिंह जी जैसे देश विरोधी और मध्य प्रदेश का बंटाधार भारत में पैदा न हो। बीजेपी की सरकार बनने के बाद कांग्रेस ने उपचुनाव में बिकाऊ और टिकाऊ को मुद्दा बनाया जरूर था, लेकिन जनता को रास नहीं आया। अब जबकि सिंधिया पर कांग्रेस सीधा हमला बोल रही है, ऐसे में फायदा कितना होता है ये आने वाले वक्त में साफ होगा। भिंड में पूर्व विधायक हरि सिंह नरवारिया की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में सिंधिया के साथ कांग्रेस नेता जय श्री राम बघेल भी दिखे। जय श्री राम बघेल ने सिंधिया की जमकर तारीफ भी की। अब इसे लेकर सियासत गर्मा गई है। विधानसभा चुनाव से पहले भिंड से आई ये तस्वीर ने प्रदेश की सियासत को गरमा दिया। तस्वीरें भिंड की हैं। मौका है सिंधिया समर्थक रहे हरि सिंह नरवरिया की प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम का। यहाँ सिंधिया हैं, साथ ही कांग्रेस नेता जय श्री राम बघेल भी हैं। यही नहीं, बघेल ने सिंधिया की जमकर तारीफ भी की। तो मैं चुनौती देता हूँ, कोई भी शक्ति हमारी विचारधारा से विचलित नहीं कर सकती। पक्का कांग्रेसी और कांग्रेसी रहूंगा, लेकिन महाराज दिल में रहेंगे, क्योंकि इस खानदान ने हमें बढ़ाया। बड़े महाराज ने हमें अध्यक्ष बनाया, बड़े महाराज ने एमएलए का टिकट दिया। बहुत उधर जय श्री राम बघेल के सिंधिया की तारीफ पर सियासत गर्मा गई। बीजेपी ने कहा कि सिंधिया जनता से जुड़े हुए नेता हैं और यही वजह है कि कांग्रेस नेता भी उनकी तारीफ करते हैं। देखिए, सिंधिया जी को हालांकि कांग्रेस पार्टी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, लेकिन कांग्रेस के बाकी नेता भी ऑफ द रिकॉर्ड स्वीकार करते हैं, मानते हैं कि सिंधिया जी लगातार जनता से जुड़े रहने वाले और जनता के लिए काम करने वाले राजनेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं। वहीं कांग्रेस ने कहा कि ये शिष्टाचार भेंट मुलाकात थी और इसके कोई सियासी मायने नहीं है। देखिए, लंबे समय काम किया है साथ में, और जिस क्षेत्र में वो जाएं और वहाँ के कुछ पुराने परिचित अगर उनके किसी कार्यक्रम में पहुंचते हैं तो उसको सिर्फ एक शिष्टाचार भेंट के और शिष्टाचार एक उसमें देख सकते हैं, आगे कुछ नहीं देखा जाएगा इसको। ग्वालियर चंबल संभाग में सिंधिया परिवार का दबदबा रहा है। ऐसे में किसी कांग्रेस नेता की सिंधिया की तारीफ के सियासी मायने हैं, भले कांग्रेस इसे स्वीकारे या ना स्वीकारे। जबलपुर पहुंचे गोवर्धन मठ पुरी के पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने हिंदू राष्ट्र सहित कई मुद्दों पर अपनी राय रखी और इस सवाल पर कि क्यों वो सिर्फ भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, शंकराचार्य ने कहा कि दुनिया के 53 या 54 देशों में हिंदू रहते हैं और सबके पूर्वज सनातनी थे, लेकिन कहीं ना कहीं से कदम उठाना होगा। शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने आरक्षण के नुकसान भी बताए। इतना ही नहीं, इन्होंने अल्लाह शब्द को भी संस्कृत का शब्द बताया। भारत ही पहले कोई ना कोई तो होगा, कहीं से कदम उठाएंगे या नहीं? 10 किलोमीटर जाना है तो कहीं तो कदम उठाएंगे। हमने 204 देश हैं, विश्व में कितने देश हैं आजकल? 204 देश हैं। 53-54 देशों में कम से कम 53-54 देशों में हिंदू रहते हैं, ये मुझे मालूम है। और सबके पूर्वज सनातनी वैदिकार हिंदू थे या नहीं? उस समय मैंने कहा था जो आरक्षण वर्तमान में लाया
ला रहे हैं बीपी सिंह जी, उनमें उसमें 5 दोष हैं। प्रतिभा की हानि, प्रगति की हानि, प्रायोगिक नहीं, प्रतिशोध की भावना और अंत में परतंत्रता। अल्लाह और अल्लाह का अर्थ होता है भगवती शब्दकोश में, भगवती। अल्लाह बहुवचन में अल्लाह शब्द भी संस्कृत का है, उसका अर्थ होता है 10 महाविद्या। अल्लाह माने अम्बा माँ, अल्लाह माने अम्बा देवी, अल्लाह माने 10 महाविद्या। हमने अभी भी कहा और शास्त्र सम्मत का, कोई झूठ नहीं कहा। लवकमली आदि पर ये रूप चलता है, शब्द रूप अल्लाह सब संस्कृत का है। जबलपुर और टीकमगढ़ से दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई। जबलपुर में पति पत्नी ने 8 महीने की मासूम के साथ सुसाइड कर लिया, तो वहीं टीकमगढ़ में भी एक परिवार के 3 लोगों ने ट्रेन से कटकर जान दे दी। पूरी खबर देखिए। इन तस्वीरों को हम आपको साफ साफ नहीं दिखा सकते। तस्वीरें ऐसी हैं कि आपका कलेजा कांप उठेगा। यहाँ एक छत के नीचे एक झटके में हंसता खेलता परिवार खत्म हो गया। छत से लटकती 3 लाशें हैं, पति, पत्नी और 8 महीने की मासूम बच्ची। परिवार ने सुसाइड क्यों किया, इस सवाल को जानने में पुलिस जुट गई है। घटना के बाद से चरगवां थाना इलाके बिजना गांव में मातम का माहौल है। उसे जो बातचीत की उसमें यही तथ्य सामने आए हैं कि दोनों का, पति पत्नी का, आपस में छोटी मोटी बातों पर लेकर नोकझोंक होती रहती थी। और अभी जो प्रत्यक्ष रूप से हमें लग रहा है कि वो विवाद का ही कारण है जो इन्होंने फांसी लगाई है। इसमें अखिलेश यादव और उनकी पत्नी अंजना यादव ने अपने मासूम लगभग 7-8 माह की बच्ची के साथ फांसी लगा ली है। वहीं टीकमगढ़ में रेलवे ट्रैक के किनारे 3 क्षत विक्षत लाशों के मिलने से सिस्टम पर सवाल उठ रहे हैं। एक परिवार के 3 लोगों ने ट्रेन से कटकर जान दे दी, लेकिन 10 साल का बच्चा बच गया। बच्चे ने सुसाइड की वजह का खुलासा किया है। ट्यूशन के पापा ने दादी ने कही घर चली अब ना पड़ी जो, नहीं तो हम भड़े लगा दें। फिर 2-3 दिन बाद फिर भी आए उनके जी की तो भड़े आई भाई, उनने कही कर नहीं था हमारा सामान दो, नहीं था पुलिस में पकवा दे। तुम्हारे घर आके कही थी उन्होंने? हाँ। तो पुलिस आई तुम्हारे? हाँ, अच्छा नाबालिग बेटे का बयान सामने आया है, वीडियो वायरल हो रहा है कि पुलिस उस पर दबाव बना रही थी। नहीं, इसका भी कोई नहीं है और ऐसा आता है अगर कि पुलिस ने कुछ किया तो हम वैधानिक कार्रवाई करेंगे, जो भी जांच में आएगा सही उस पर कार्रवाई। बच्चे के मुताबिक परिवार पुलिस की पूछताछ से परेशान था। ऐसे में पुलिस की कार्यशैली पर बड़ा सवाल है, लिहाजा मामले की जांच बेहद जरूरी है, साथ ही दोषियों पर कार्रवाई भी। और अब बात करते हैं भिंड की, जहां पर मामूली विवाद में युवक को गोली मार दी गई। क्रिकेट खेलने को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद बाइक पर सवार अज्ञात लोग पहुंचे और युवक को गोली मार दी। बुरी तरह जख्मी युवक को इलाज के लिए भिंड जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।